बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्स मशीन भी जो है ना इसको स्टडी किया था, फैक्सिमल फैक्स मशीन को भी। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू दूंगी और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला लेक्चर। तो भाई फैक्स मशीन कौन सी होती है? फैक्सिमल फैक्स मशीन ट्रांसमिट एंड रिसीव डॉक्यूमेंट ओवर टेलीफोन लाइन। लेट सपोज आपके पास जो है ना फैक्सिमल फैक्स मशीन है, एक तरफ पड़ी हुई है और जिस बंदे को आपने जो है ना इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट सेंड करना है उसकी दूसरी तरफ भी फैक्सिमल फैक्स मशीन पड़ी हुई है। तो जब एक पर्सन उस मशीन के थ्रू टेक्स्ट वगैरह इमेजेस भेजेगा ना, तो वो जो इमेजेस वगैरह होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी डिजिटल फॉर्म में जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, और दूसरी साइड पे जाकर दूसरी फैक्स मशीन के पास जाके वही डिजिटल फॉर्म अगेन जो है ना ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम कहते होते हैं फैक्सिमल फैक्स मशीन, ये वर्किंग परफॉर्म करती है। ठीक है, तो वो जो है ना डिजिटल ओरिजिनल फॉर्म में अपने में कन्वर्ट होके वो प्रिंट हो जाती है। ठीक है, प्रिंट हम निकाल लेते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फैक्स मशीन। तो टू टाइप्स है फैक्स मशीन की, डेडिकेटेड फैक्स मशीन और फैक्स मॉडम। डेडिकेटेड फैक्स मशीन जो है ना एक नॉर्मल फैक्स मशीन होती है, इसके थ्रू आप सेंड करते हो इन्फॉर्मेशन को दूसरी फैक्स मशीन को, और वो जो दूसरी फैक्स मशीन है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव भी कर लेती है जो कि भेजी गई होती है एक फैक्स मशीन से। ठीक है, उसके बाद है फैक्स मॉडम। फैक्स मॉडम इज अ सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। भाई सिस्टम यूनिट जो है ना उनके अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम फैक्स मॉडम कहते हैं। ये जो है ना कंप्यूटर्स के थ्रू एक इंफॉर्मेशन अगर किसी कंप्यूटर ने सेंड किया है तो वो दूसरे कंप्यूटर्स को रिसीव भी कर लेता है और उसके ऊपर मजीद वर्किंग भी परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा इसके थ्रू आप फैक्स मशीन को भी जो है ना वो भेज सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी पेज है, कुछ भी। ठीक है, कोई भी इमेज है, कुछ भी। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इमेज सिस्टम। तो इमेज स्कैनर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक स्कैनर। कहते हैं कि इमेज स्कैनर को हम ग्राफिक स्कैनर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, आपने इसको याद कर लेना है। इट इज यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट, ड्राइंग्स एंड फोटोग्राफ्स इनटू डिजिटल फॉर्म एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर सिस्टम। भाई कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी ड्राइंग है या कोई भी फोटोग्राफ है, आपने क्या करना है आपने कोई भी इमेज वगैरह है वो लेट सपोज आपने क्लिक किया, इमेज सिस्टम क्या करता है कि उसको जो है ना अपने कंप्यूटर में सेव रखने के लिए ना उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है जो कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके तो वो कंप्यूटर में इस चीज को स्टोर कर लेता है। ठीक है, द इमेज स्कैनर स्कैन्स कलर्स और ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस विद लाइट। तो भाई कहते हैं कि जो इमेज स्कैनर होता है ना वो आपने जो पिक्चर वगैरह सेव की है वो ब्लैक एंड व्हाइट भी सेव कर सकता है या फिर वो कलर्स के साथ भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया, कहते हैं इट देन ब्रेक्स द इमेज इनटू लाइट एंड डार्क डॉट्स और कलर डॉट्स। ठीक है, ये वही बात है भाई, अगर आपने कलर व्हाइट एंड ब्लैक इमेज स्टोर करनी है तो उसके लिए वो व्हाइट एंड ब्लैक डॉट्स यूज करेगा, अदरवाइज वो कलर डॉट्स। ठीक है, फाइनली इट कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल फॉर्म। उसके बाद वो अपने कंप्यूटर वगैरह में सेव रखने के लिए, इमेज स्कैनर में सेव रखने के लिए जो है ना उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। इस चीज को हम कहते होते हैं रास्टर ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन आ जाती है रास्टर ग्राफिक्स की। रास्टर ग्राफिक इज अ टेक्निक टू रिप्रेजेंट इमेज एज अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। इसमें क्या होता है कि एक पूरी जो इमेज बनी हुई है ना वो सारे डॉट डॉट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस डिफरेंट ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस। तो ऑडियो इनपुट कैसी इनपुट होती है? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर। अगर कोई भी साउंड कंप्यूटर के अंदर हमने एंटर करनी है ना उसको हम कहते हैं ऑडियो इनपुट। ठीक है, इट में इंक्लूड स्पीड एंड म्यूजिक एटसेट्रा। ठीक है, तो वो हो सकता है कोई स्पीच हो जो आप कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे हो या फिर कोई म्यूजिक हो सकता है। ऑडियो कैन बी एंटर थ्रू माइक्रोफोन। कहते हैं कि आपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑडियो एंटर करवानी है ना उसके लिए आप माइक्रोफोन वगैरह यूज करते हो। ठीक है, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस रिकॉर्ड द एनालॉग साउंड एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये क्या करते हैं, ये डिवाइसेस रिकॉर्ड कर लेती हैं एनालॉग साउंड्स को और उसको कंप्यूटर को जो समझ आ जाए डिजिटल फॉर्म उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर मजीद इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद आ जाए वीडियो इनपुट। क्या होती है भाई प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड वीडियो इनपुट। तो भाई ये जो वीडियो इनपुट होती है, वीडियोस कैसे बनती हैं? बेसिकली ये क्लिक्स होती हैं पिक्चर्स की, इमेजेस। तो इमेजेस का एक एक मूवमेंट यानी कि एक एक पिक्चर से मिलकर एक बाकायदा पूरी वीडियो बनती है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर एक पूरे मोशन के साथ फुल मोशन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको हम कहते हैं वीडियो इनपुट और वीडियो कैप्चर। ठीक है, जब आप एक मोबाइल पे वीडियो बनाते हो तो वो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वो जो है ना एक एक मोशन यानी कि फुल मोशन के साथ वो आपकी एक एक इमेज जो है ना वो बन रही होती है और बाकायदा वो मूव कर रही होती है, तो हमें लगता है कि वो वीडियो बन रही है। ठीक है, वीडियो कैन बी एंटर्ड फ्रॉम एनालॉग डिवाइस लाइक वीसीआर। तो भाई पहले वीसीआर वगैरह ये डिवाइसेस यूज होती थी वीडियोस वगैरह को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में। ठीक है,
या कोई भी डिवाइस में। द एनालॉग सिग्नल्स टू ऑफ वीडियो मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म एंड बिफोर स्टोरिंग इन द कंप्यूटर। आपने नोट किया होगा जब भी कोई भी डाटा है, वो पिक्चर हो, इमेज हो, वो टेक्स्ट हो, जब भी वो कंप्यूटर में हम सेव करने लगते हैं तो उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें जो डाटा है ना इसके पीछे सारी वर्ड कोडिंग हो रही होती है और जो कोडिंग है वो डिजिटल फॉर्म में हो रही होती है, बाइनरी कोडिंग हो रही होती है। 1001 की फॉर्म में डाटा जो है ना कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए वो अपने कंप्यूटर को जो समझ आती है ना लैंग्वेज, उसके मुताबिक डाटा को कन्वर्ट कर लेता है। फिर जब हमें चाहिए होता है डाटा तो वो अपनी जो डिजिटल लैंग्वेज है उसको वो अगेन जो है ना वो हमें कोड करके दे देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप लोग टाइप्स कौन सी है वीडियो कार्ड्स की। एक है फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड, दूसरा है फुल मोशन वीडियो कार्ड। फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड में क्या होता है, इट कैन कैप्चर एंड कन्वर्ट अ सिंगल वीडियो फ्रेम एट अ टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको सिंगल वीडियो का फ्रेम जो है ना नजर आ रहा होता है और वो उसको एट अ टाइम एक को जो है ना वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम में देखें उसको हम कहते हैं फ्रेम। जबकि फुल मोशन वीडियो कार्ड में क्या होता है, इसको हम अडेप्टर भी कहते हैं और ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स को इस रेट के ऊपर 30 फ्रेम्स पर सेकंड। एक सेकंड में वो 30 फ्रेम्स जो है ना वीडियो के वो रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे फुल मोशन वीडियो कार्ड भी। फिर नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इज द इनपुट डिवाइस। भाई ये डिजिटल कैमराज वगैरह आपने देखे होंगे ज़्यादातर लोग जो है अगर आप किसी तफरीही मकाम पे जाते हैं ना वहाँ पे उसी टाइम पे वो आपकी पिक्चर क्लिक करके आपको वही जो है ना आप उसको कहते हैं कि आपको प्रोवाइड भी कर देते, ठीक है, एट दैट टाइम। तो ये हमारे पास डिजिटल कैमराज जो है यही वर्किंग परफॉर्म करते हैं कि पिक्चर क्लिक की उसको वो अपने अंदर जो कैमरा है डिवाइस है वो स्टोर कर लेती है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उसको अगेन एडिट वगैरह करके आपको जो है ना आपकी ओरिजिनल फॉर्म में जो है ना प्रोवाइड करती है पिक्चर को, ठीक है। तो कहते हैं द पिक्चर टेकन विद अ डिजिटल कैमरा कैन बी ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो डिजिटल कैमरा में आपने पिक्चर बनाई है वो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम में भी उसको भेज सकते हो। कैसे? अगर उसके लिए आप मेमोरी कार्ड्स वगैरह ये देखिए यूज़ करते हैं। पिक्चर आपने क्लिक की, मेमोरी कार्ड में सेव की, उसके बाद उसी मेमोरी कार्ड को अगर आप कंप्यूटर वगैरह में लगाते हैं तो क्या होता है कि आपकी वो पिक्चर वगैरह कंप्यूटर में आ जाती है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं भाई? आउटपुट क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। आउटपुट क्या होती है, जब हम डाटा कोई भी है उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, रिजल्ट जो आता है ना उसको हम कहते हैं आउटपुट। तो डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जब डाटा है उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म की और वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, इसको हम कहते हैं आउटपुट, ठीक है। आउटपुट की भी 2 टाइप्स हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है एक, और एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होगी? लेट सपोज मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ना हमारे पास है एक कंप्यूटर है, ठीक है, मोबाइल कह लें। उसमें मैंने क्या किया, मैंने कोई भी कैलकुलेटर ओपन किया, मैंने लिखा 2+2 तो उसने मुझे जो है ना आंसर दे दिया 4। अब ये जो 2+2 आपने किया और 4 आपके पास आंसर आया, ये था आपके पास सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि आपने वहीं से देख लिया भाई इसका ये आंसर है, ठीक है। तो ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी थी, आप इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। इट मीन्स इट कैन नॉट बी टच्ड, नॉट टेंजिबल, ठीक है। हार्ड कॉपी क्या होगा, आपने उसका प्रिंट निकलवा लिया, जो आपके पास आउटपुट आई है अगर आप उसका प्रिंट निकलवा लेते हो तो उसको हम कहते हैं, किसी पेपर के ऊपर देखें प्रिंट निकलवा लेना, वो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, ठीक है। और ये आपके पास टेंजिबल भी होता है, आप इसको टच भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में मजीद कहते हैं दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। भाई आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके ऊपर आपको, जिसके थ्रू आपको जो है ना इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, ठीक है। जैसे आप मॉनिटर है तो वो मॉनिटर की स्क्रीन है जो आपको दिखा रही है कि इसकी आउटपुट क्या आई है। प्रिंटर है जो आपको उसका प्रिंट निकाल के दे रहा है। प्लॉटर्स भी इसी तरह यूज होते हैं और स्पीकर्स भी, ठीक है। प्लॉटर्स भी जो है ना काफ़ी हद तक प्रिंटर्स की ही तरह के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए डिफरेंस क्या है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है और हार्ड कॉपी प्रिंट की फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। ये इजीली मॉडिफाई हो जाती है, थोड़ी सी जो हार्ड कॉपी डिफिकल्ट होती है इसको मॉडिफाई करने में, इसमें चेंजिंग्स करने में। क्योंकि अगर सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में पड़ा होगा ना डाटा, उसको आपने अगेन रिमूव करके तो उसको उसमें करेक्शंस कर सकते हो। इसके लिए फिर आपको वो न्यू अगेन प्रिंट निकलवाना पड़ेगा अगेन जब आप उसको सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करोगे। ये इनटेंजिबल है, टच नहीं हो सकता, ये टच हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आपने इसके जो ना डिफरेंस को देख लेना है। फिर डिफरेंस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। भाई इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस देती हैं, आउटपुट डिवाइसेस उनका रिजल्ट आपको देती हैं। तो आप इसके तो डिफरेंस के लिए आप इन दोनों की डेफिनेशंस भी लिख सकते हो, तो वो भी डिफरेंस हो जाएगा।
अदरवाइज आप इसका ये वाला डिफरेंस भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक